डेफिनेशन निकालना है इस लाइन के अबाउट, ओ के अबाउट, ओ से जाने वाली लाइन के अबाउट, मतलब ए बी के अबाउट। ये होता है एम आर स्क्वायर। इसी में अगर डिस्क ले लेते हैं और डिस्क के सेंटर से और प्लेन में परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये आएगा हाफ एम आर स्क्वायर। इसी तरह से एक डिस्क है, ये डिस्क हो गया, स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, ये याद कर लेना 2.5 एम आर स्क्वायर। इसी में अगर अपन निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल स्फीयर, होल स्फीयर का डायमीटर के अबाउट, तो ये होता है कितना 2/3 एम आर स्क्वायर। इसी तरह से सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो, इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, हॉलो का एम आर स्क्वायर। इसी में सॉलिड सिलेंडर, इसका हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और है थिन रॉड का, जैसे ये इसको ऐसे घुमाएं, एल लेंथ है, ये भी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। ये है एवरेज अपॉन 12। इसके एक एंड के अबाउट अगर हम रोटेट कर रहे हैं, इसके एक एंड के अबाउट ये होता है एवरेज अपॉन 3। ठीक है, एक सिलेंडर का अनुपात है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से जाने वाली लाइन और मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा। हॉलो है ये सब याद करना पड़ेंगे। सॉलिड है ये, आर स्क्वायर बाय 4, ये सब नोट कर लो, राइट। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। और इसको डिफाइन करते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पार्टिकल का, ये उतना ही होता है जो बॉडी का एम के स्क्वायर। ये है रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। अब सारी बॉडीज का रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू निकालते हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मालूम है। जैसे रिंग का एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर से इक्वेट करो, या क्या डिस्क का
अब डिस्क का निकालना है। ठीक, इसी तरह से स्फीयर, ये सब याद करते जाना। ठीक, और ये सब बॉडी की स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, अब कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है अपने एक्सेस में, तो कौन सी एनर्जी होती है? रोटेशन का एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और रोटेट होके आगे भी बढ़ रही है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ आई एमसी। ठीक, अब इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा, हाफ एम से बाहर निकाल लो, ये हो गया रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, और मतलब एक से टोटल एनर्जी का, राइट। और रोटेशन एनर्जी केवल हाफ आई में होती है ना, और टोटल एनर्जी ये है सर, ये ठीक टोटल एनर्जी है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल बोलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल का एनर्जी निकालो, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल का एनर्जी, तब क्या करना देखना। ये लिख सकते हो, और इसको मॉडिफाई कर लो, ओमेगा भी बाहर होता है, इस फॉर्मूले का फायदा हमें क्या है कि बॉडी का नाम बस पता होगा, तुमको फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे मान लो स्फीयर है, तो स्फीयर का के/r क्या पड़ा था? 2.5। स्फीयर का मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर स्फीयर कितना होगा? 2/7। ये फायदा होता है ना। टोटल एनर्जी निकालना है
तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के बाय आर स्क्वायर का कितना होता है 2/5। ये है डायरेक्ट निकालने में काम आएगा। अगर अपन को जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाली एनर्जी होती ना, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये सारे फार्मूले यूज होंगे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में। इनको तैयार कर लेना और अप्लाई करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।